स्टूडेंट, माय नेम इज़ निकिता विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑक्यूरेंसी और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। सो लेट्स वी आर स्टार्ट नाउ। कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल शुगर एंड नॉन शुगर। सिंपल शुगर वे शुगर होती है जो कि नेचर में जनरली पाई जाती है, लाइक दैट प्लांट्स या ह्यूमन बॉडी में भी। नॉन शुगर वो जो कि इसे आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे लैब में सिंथेसाइज करना पड़ता है। इन अदर टर्म्स में अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। एंड देन फिर इस मोनोसेकेराइड को भी 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। मोनोसेकेराइड, मोनो मीन्स 1, सेकेराइड मीन्स शुगर, अर्थात वे शुगर जिसमें कि केवल एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो या एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो। इसी प्रकार मोनोसेकेराइड को 2 फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एल्डोसिस एंड कीटोसिस। जिस मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा उसे एल्डोसिस कहेंगे और जिन कार्बोहाइड्रेट्स में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा उन्हें कीटोसिस कहेंगे। सो आगे इसका फिर से क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें कार्बन का केवल 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसे डायोस कहते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप वाली शुगर को कहेंगे ग्लाइको एल्डिहाइडिक। जिसमें 3 कार्बन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसे ट्रायोस कहेंगे। तो एल्डोसिस शुगर का एग्जाम्पल है ग्लिसरैल्डिहाइड एंड कीटोसिस शुगर का एग्जाम्पल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। वे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि 4 कार्बन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसे टेट्रोस कहेंगे। एल्डोसिस का एग्जाम्पल है इरिथ्रोस एंड कीटोसिस का एग्जाम्पल है थ्रियोस। वे शुगर मॉलिक्यूल जिसमें कि 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं उन्हें पेंटोस कहेंगे। जनरली इसका एग्जाम्पल है राइबोस एंड राइबुलोस। देन नेक्स्ट इज हेक्सोस। वे शुगर या वे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। हेक्सोस का कॉमनली एग्जाम्पल है ग्लूकोज, जिसे हम यूज़ करते हैं एनर्जी सोर्स के फॉर्म में, एंड मैनोस। कीटोसिस में शुगर है फ्रक्टोज जिसमें कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज हेप्टोज। वे शुगर मॉलिक्यूल जिसमें कि कार्बन के 7 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसे हेप्टोज कहते हैं। एल्डोज ग्रुप वाली शुगर का एग्जाम्पल है ग्लूकोहेप्टुलोस एंड कीटोन ग्रुप वाली शुगर का एग्जाम्पल है ग्लूकोहेप्टुलोस। नेक्स्ट इज ऑक्टेज, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट या शुगर में 8 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे एक्टोज। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोऑक्टोज और इसे हम कहेंगे ग्लूकोहेप्टुलोस या ऑक्टुलोस। नेक्स्ट इज नोनोस। वे कार्बोहाइड्रेट या शुगर मॉलिक्यूल जिसमें कि कार्बन के 9 मॉलिक्यूल्स या एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहेंगे नोनोस। एल्डोसिस ग्रुप वाली शुगर को कहेंगे ग्लूकोनोनोस एंड कीटोसिस ग्रुप वाली शुगर को कहेंगे ग्लूकोनोनुलोस। नेक्स्ट इज डेकोस। वे कार्बोहाइड्रेट या शुगर मॉलिक्यूल जिसमें कि कार्बन के 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहेंगे ग्लूकोडेकोस एंड कीटोसिस ग्रुप वाली शुगर को हम कहेंगे ग्लूकोडेक्यूलोज। सो कार्बोहाइड्रेट का नेक्स्ट टाइप है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो मीन्स 2 to 10 कार्बोहाइड्रेट यूनिट, सेकेराइड मीन्स शुगर या शुगर यूनिट। वे शुगर मॉलिक्यूल जिसमें कि 2 से 10 तक कार्बोहाइड्रेट यूनिट आपस में या ग्लूकोज की शॉर्ट मॉलिक्यूल्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम कहेंगे ओलिगोसेकेराइड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें कि 2 H2O मॉलिक्यूल आपस में या हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे, जिससे कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और जो ऑक्सीजन बॉन्ड के द्वारा बीच में अटैच होते हैं 2 मॉलिक्यूल आपस में उसे हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देन ओलिगोसेकेराइड के एग्जाम्पल है डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड एंड पेंटासेकेराइड। इन्हें भी फर्दर क्लास में डिवाइड किया गया है, इसीलिए वे डाइसेकेराइड हम उन्हें कहेंगे जिसमें कि 2 शुगर मॉलिक्यूल या 2 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है तो हम उसे कहेंगे डाइसेकेराइड। इसके एग्जाम्पल है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। माल्टोज यह ग्लूकोज एंड ग्लूकोज की 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से आपस में जुड़े रहते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं माल्टोज। अगर जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। लैक्टोज, इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर पाया जाता है उसे हम कहते हैं लैक्टोज। यह ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज यूनिट से आपस में मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट इज सुक्रोज, जो कि शुगर केन्स या हनी में पाया जाता है। यह ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज यूनिट से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट टाइप इज ट्राइसेकेराइड। वह ओलिगोसेकेराइड जिसमें कि 3 यूनिट आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है उसे हम कहेंगे ट्राइसेकेराइड। इसके एग्जाम्पल है राइबोस, रैफिनोस, मैनोट्रायोस। मैनोट्रायोस जो है वो मैनोस के द्वारा मिलकर के बना होता है या
मैनोस की कई सारी यूनिट से आपस में मिलकर के बना होता है। टेट्रासेकेराइड वह ओलिगोसेकेराइड जिसमें कि 4 मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा अटैच होती है, उसे हम कहेंगे ट्राइसेकेराइड। इसके एग्जांपल है स्टेक्योज एंड स्कोरोडोज। नेक्स्ट इज पेंटासेकेराइड वह ओलिगोसेकेराइड जिसमें कि 5 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी होती है, देन उसे हम कहेंगे पेंटासेकेराइड। इसके एग्जांपल है वर्बेस्कोस। कार्बोहाइड्रेट का लास्ट टाइप है पॉलीसेकेराइड। पॉली मीन्स मैनी। वह सेकेराइड या वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें 10 या 10 से अधिक मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है और एक शुगर या सेकेराइड का फॉर्मेशन करती है, तो उसे हम कहेंगे पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जनरली 2 टाइप्स में पाए जाते हैं या इन्हें 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है फर्दर। नेक्स्ट इज होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड वे सेकेराइड्स हैं जो कि सेम शुगर मॉलिक्यूल से या सेम मोनोसेकेराइड यूनिट से आपस में मिलकर के बने होते हैं, देन उसे हम कहेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। हेटेरोपॉलीसेकेराइड वे सेकेराइड्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल है स्टार्च जो कि ग्लूकोज की कई सारी यूनिट से आपस में मिलकर के बने होते हैं। अमाइलोज और अमाइलोस्पेक्टिन। अमाइलोज में ग्लूकोज की 200 यूनिट्स पाई जाती है और अमाइलोपेक्टिन में ग्लूकोज की 500 यूनिट्स पाई जाती हैं, इसीलिए इसे होमोपॉलीसेकेराइड्स में रखा गया है। डेक्सट्रोज यह स्टार्च या डेक्सट्रोज के कई सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, इसीलिए इसे डेक्सट्रिन या डेक्सट्रोज कहते हैं। नेक्स्ट इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ग्लूकोज की 500 यूनिट से मिलकर के बना होता है, इसीलिए इसे होमोपॉलीसेकेराइड में रखा गया है क्योंकि इसमें सारी मोनोसेकेराइड यूनिट सेम होती है। ग्लाइकोजन, इसमें भी ग्लूकोज की कई सारी यूनिट्स प्रेजेंट होती है। इंसुलिन फ्रक्टोज की कई सारी यूनिट से मिलकर के बना होता है, इसीलिए इसे फ्रक्टेंस भी कहते हैं और इसमें सारी फ्रक्टोज की सेम यूनिट्स प्रेजेंट होती है। इसी का एक और एग्जाम्पल है काइटिन। नेक्स्ट इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड वे पॉलीसेकेराइड जिसमें कि अलग अलग टाइप की शुगर्स प्रेजेंट होती। अलग अलग टाइप की मतलब कि इसकी शुगर्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूरी तरीके से हमें नाउन या ज्ञात नहीं होता है। अगर इसका यूज हम लैब में करते हैं और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट टाइप के शुगर मॉलिक्यूल्स और अदर प्रकार के या अन्य प्रकार के कंपोनेंट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगारोस जेल, इसका यूज भी हम लैब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज गम या पैक्टिन। यह रबर या टेरेस्ट्राइल प्लांट की प्राइमरी सेल वॉल होती है, जो प्लांट्स को अगर कट करने पर एक रबर या गम टाइप का जो सब्सटेंस निकलता है उसे हम कहेंगे गम या पैक्टिन। वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, किस टाइप का, हेटेरोपॉलीसेकेराइड टाइप का। म्यूकोप्रोटीन या म्यूकोप्रोटीन, यह एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, यह बॉडी में पाया जाता है और हमारे जीआईटी ट्रैक्ट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी पाया जाता है। नेक्स्ट इज म्यूकोपॉलीसेकेराइड। लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स की होती है, यह बॉडी में लिक्विड फ्लूइड या म्यूकस में पाया जाता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड। सो आवर टॉपिक इज कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच।